पार्कलैंड सिटी, आपका एतमाद हमारी बुनियाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील अकरम है। आज मैं आपको कुछ मजीद डिटेल्स बताऊंगा पार्कलैंड सिटी लाहौर के बारे में, जो कि मेन शरकपुर रोड के ऊपर सोसाइटी वाक़ है। सबसे पहले सोसाइटी की एक्सेस की बात कर लेते हैं। सोसाइटी की लोकेशन कहाँ से है और सोसाइटी को हम एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि ठोकर न्याज वेग से अगर हम आते हैं तो मोटरवे से हम आएंगे। जो फर्स्ट टोल प्लाजा वो क्रॉस करते हैं, साथ ही लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट इंटरचेंज आता है, फैजपुर इंटरचेंज, शादा टाउन का इंटरचेंज या जड़ावाला का इंटरचेंज जिससे कहा जाता है, वो एग्जिट करते साथ ही राइट होंगे तो सिर्फ 20 से 30 सेकंड के बाद लेफ्ट साइड पे सोसाइटी के एंट्रेंस आ जाती है। अगर हम सगी वाली साइड से बात करते हैं, बाबू साहब वाली साइड से या मीनार पाकिस्तान वाली साइड से या एयरपोर्ट वाली साइड से हमें 40 मिनट रिक्वायर होंगे और इसी तरह बाबू साहब से 12 मिनट रिक्वायर होंगे। और सगी वाली साइड से अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं या अगर हम आते हैं अपनी कन्वेंस में या बाइक के थ्रू आते हैं तो हमें 20 से 25 मिनट रिक्वायर होंगे। मजीद इस सोसाइटी की जो ओवरव्यू में आपको बताया था, सोसाइटी इस टाइम कहाँ स्टैंड करती है, सोसाइटी की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है और सोसाइटी ने किस हद तक लोगों को डिलीवर कर दिया है और सोसाइटी आगे सोसाइटी की क्या प्लान है और मजीद सोसाइटी आगे कौन कौन से ब्लॉग लॉन्च करने जा रही है। सबसे पहले सोसाइटी ने सेक्टर ए और बी की बुकिंग स्टार्ट की थी, प्री लॉन्च बुकिंग, जिसमें 7.5 लाख रुपए पर मरला रेट था। 7.5 लाख मरला के हिसाब से जब इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी तब आप देखते थे ना ब्रिज बना था, ना आगे कोई डेवलपमेंट हुई थी, आपको फसलें ही नजर आ रही थी और कुछ भी नहीं था कि आप इस सोसाइटी को एक अपने लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। लेकिन सोसाइटी ने विद इन 6 मंथ, विद इन 8 मंथ आप देखें, अभी फिजिकली आप आके देखें कि सोसाइटी ने किस हद तक डिलीवर किया है और सोसाइटी ने इसमें कौन कौन से काम किए हैं जो कि आपके लिए अट्रैक्टिव हैं और अमेनिटीज कौन कौन सी सोसाइटी प्रोवाइड करी है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। अगर हम मेन से एंट्रेंस होते हैं, जो कि कुछ भी नहीं था, वहाँ मेन बुलीवार्ड बन चुकी है। हमारे जो कंटेनर थे वो पहले स्टार्टिंग में पड़े होते थे, वो आगे शिफ्ट हो चुके हैं, जिसमें सेक्टर ए और बी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में मोस्टली 3 मरला प्लॉट्स थे और 5 मरला की एक लाइन थी। इसी तरह बी ब्लॉक में 5 मरला, 10 मरला, 1 किनाल के, 2 मरला के कमर्शियल और 4 मरला के कमर्शियल अवेलेबल थे। अब 7.5 लाख के बाद बुकिंग के बाद अगर आप उसके बाद जब रेट इंक्रीज हुए थे सोसाइटी की तरफ से, वो 8.5 लाख थे। 8.5 लाख के बाद फिर 8,50,000 के बाद फिर जब सोसाइटी ने फर्दर अब बी एक्सटेंशन निकाला, उसका रेट है 9 लाख रुपए। और अब आप अपने जिन जिन लोगों ने, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं या जो लोग इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, वो सबसे पहले ये देखें आगे कि उनके प्लॉट्स की वैल्यू क्या क्या कहाँ तक पहुंच चुकी है। जैसे कि एक मिनिमम 5 मरले का प्लॉट है, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 3 से 4 लाख रुपए कम से कम ऑन इस टाइम कस्टमर डिमांड कर रहा है या डीलर डिमांड कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी 7.5 लाख के हिसाब से उनको 3 से 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है मिनिमम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर। इसी तरह 2 मरला कमर्शियल्स हैं, वहाँ वो भी ऑन पे सेल हो रहे हैं। 4 मरला कमर्शियल्स हैं, वो भी मेन बुलीवार्ड पे। और मजीद इस सोसाइटी में जिन जिन लोगों ने परचेज किए थे प्लॉट्स, उसमें 4 मरला कमर्शियल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे आगे 4 मरला के 2 कमर्शियल प्लाजे शुरू हो चुके हैं और इसी तरह 4 मरला का एक और आज ही बिल्कुल प्लाजा शुरू हुआ है कमर्शियल, जो कि लोग बनाकर आगे रेंट आउट करें या हो सकता है खुद आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। बाकी अभी इन जितने प्लॉट्स के बारे में आपको बताया, इनकी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू है। ये ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट ही लोगों को पोजेशन मिल गया है और वो इंस्टॉलमेंट के दौरान ही उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। फर्दर जो इंस्टॉलमेंट है, बाकी की किस्तें उन्होंने अपनी कंप्लीट करनी है 3.5 साल के अंदर, मतलब कि 6 से 8 महीने के अंदर पोजेशन मिल गया और बाकी जो किस्तें हैं आपने 2.5 साल में, 3 साल में मुकम्मल करनी है। और इसमें कोई भी नहीं है कि पोजेशन चार्जेस देने के बाद आपको कि आप सारे पैसे दें फिर पोजेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सेक्टर ए और बी ब्लॉक में टोटल डेवलपमेंट चार्जेस के साथ हमने प्लॉट सेल किए थे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं थी सोसाइटी की या कोई हिडन चार्जेस नहीं थे जो कि आपको बाद में बताया जाए। अब फर्दर इस सोसाइटी में एग्जेक्टिव ब्लॉक था, हाइट पार्क था और ओवरसीज ब्लॉक था। ये 3 ब्लॉक थे जिसे सी ब्लॉक भी कहा जाता है ओवरऑल। इसमें जो 5 मरला की बुकिंग स्टार्ट हुई थी मेन बुलीवार्ड के ऊपर, वो भी अभी ऑन के ऊपर है। 3 मरला की जो बुकिंग थी मेन बुलीवार्ड के ऊपर या 10 मरला की या किनार की, वो प्लॉट जितने भी इस टाइम सेल आउट हो चुके हैं सभी ऑन पे बिक रहे हैं। आप उन लोगों से पूछें जिन जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है उनको बेनिफिट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सोसाइटी के पास ज़मीन नहीं है, सोसाइटी के पास सेक्टर सी की, सेक्टर एग्जेक्टिव ब्लॉक की, ओवरसीज ब्लॉक की और हाइट पार्क की कुछ ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं, कुछ ऐसी लोग बातें कर रहे हैं कि आप फिजिकली अगर कोई बंदा आता है इंफॉर्मेशन लेने, तो कोई दूसरी साइड के लोग या कोई अदर सोसाइटीज के डीलर ये बताते हैं कि सोसाइटी के पास लैंड मौजूद नहीं है। आप सोसाइटी में फिजिकली विजिट करें आके, आप सोसाइटी की प्रॉपर वेरिफिकेशन करें, तमाम लेटर्स अप्रूवल लेटर चेक करें आप सोसाइटी के,
इसके अलावा सोसाइटी की जो जो लैंड आपको लगता है क्लियर नहीं है, वो आके फिजिकली हमसे डिस्कस करें, हम आपको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं डीसी ऑफिस से, आप उसे फिरोजवाला तहसील से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें आप वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनको लोग ख़राब करते हैं कि आपकी गलत इन्वेस्टमेंट है, वो आके फिजिकली देखें। जैसे कुछ सोसाइटी में ओपन फाइल्स होती हैं, लोग ओपन फाइल्स बेचते हैं, 10-10, 5-5 प्लॉट, एक ही प्लॉट बार बार बिका होता है। लेकिन इस सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एक पोर्टल दिया जाता है, जबकि बहुत ही कम सोसाइटीज में होता है। एक पोर्टल है आपका, वो लॉगिन होगा आपका आईडी कार्ड से। आईडी कार्ड से लॉगिन होने के बाद उस पोर्टल में जब आपने एक्सेस करनी है तो आपको अपनी लैंड की प्रॉपर जितनी आपकी ड्यूज जा चुकी हैं वो आ जाएंगी, जो रिसीव्ड अमाउंट सोसाइटी को हो चुकी है वो आ जाएगी, प्लॉट का नंबर आ जाएगा, तमाम तर चीजें। और डेवलपमेंट वर्क जितना सोसाइटी का उस प्लॉट के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, मतलब जो प्लॉट उस टाइम मौजूद है मौके पे जिस बंदे का, उसका जो डेवलपमेंट हो रही होगी उस टाइम जितनी हद तक पहुंच चुकी होगी, वो प्रॉपर आपको सारी नजर आ जाएगी अपने पोर्टल के ऊपर। बाकी फर्दर सोसाइटी के हवाले से बात कर लेते हैं। आपने किसी किस्म की परेशानी लेने, किसी किस्म की क्यूरी हो, किसी किस्म की कोई भी बात हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सोसाइटी के हवाले से अगर आप सोसाइटी के ओनर से मुलाकात करना चाहते हैं, सोसाइटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जीएम है, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप जब मर्जी आप आ सकते हैं, उनको फिजिकली आप मिल सकते हैं और अपनी क्यूरीज दूर कर सकते हैं। और बाकी एमेनिटीज के हवाले से आपको मजीद आपको बता दूं, वापडा की इलेक्ट्रिफिकेशन का अप्रूवल हो चुका है, लेस्को का तमाम मेन बुलीवार्ड का तमाम जितने भी एनओसीज थे इसके टीएमए के मेन रोड के ऊपर और जितने भी थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। मजीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।